नाज़रीन इस वक्त आप किसी नाले का नज़ारा नहीं कर रहे। ये वो जगह है जिसके सामने एक पाकिस्तान का स्कूल है और इस स्कूल के हालात उसी किस्म के हैं जिस तरह के पाकिस्तान के बाकी स्कूलों के हालात हैं। हमने ये विजुअल्स आपके लिए रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, यानी इस तरह के बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे आने वाले दिनों में। आज हमने कुछ ऐसे विजुअल्स चूज किए हैं जिससे आपकी याद दहानी हुई कि पाकिस्तान के अंदर तालीम का हाल क्या है। आज मुल्क में बड़ी बातें होती रही, एडमिरल माइक मुलन आए, उसके अलावा इसहाक डार साहब PMLN की तरफ से इन्होंने 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, PMLN ने भी नारे लगाए, सब कुछ होता रहेगा नाज़रीन इस मुल्क के अंदर। लेकिन हमारे स्कूलों की हालत अगर वो रही जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर फर्नीचर नहीं है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके आप चेहरे देखें, कितने उदास चेहरे हैं, उनके पाँव में जूतियां नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बाथरूम नहीं है। हमने तो वो भी स्कूल देखे और मैं विजुअल्स आपको बाद में दिखाऊंगा जिसके अंदर बाकायदा स्कूलों के अंदर घोड़े और जानवर बांधे हुए हैं। बहरहाल ये रिमाइंडर है नाजरीन, और आज का प्रोग्राम हमने तालीम के उस जाविये के हवाले से किया है जो पाकिस्तान भर में हेडलाइंस बना रहा है। यानी स्कूलों की हालत तो नागुफ्ता बे है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके जरिए इम्तिहान होते हैं नाजरीन, उसके अंदर जिस किस्म की चीटिंग हुई है और जिस किस्म की रिपोर्टिंग हुई है। लाड़काना के ऊपर हमने रिपोर्ट आज डॉन न्यूज ने चलाई है जिसके अंदर उन्होंने बताया जी कि लाड़काना के अंदर 100 रुपए के पेपर जो हैं वो बिक रहे हैं, ना सिर्फ बिक रहे हैं, फोटो कॉपी हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये पहले भी होता रहा है, पंजाब के अंदर भी होता रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी होता रहा है। मीडिया का कुछ फायदा ये हुआ है कि आज तवज्जो इसके ऊपर। एक तो स्कूल ऐसे हैं, तालीम का हाल ऐसा है, और उसके अंदर जो इम्तिहान हो रहे हैं उसके अंदर चीटिंग। हम किस किस्म का पाकिस्तान बना रहे हैं, ये हम लेके किस तरफ जा रहे हैं, नारे सुने किधर हैं, हालात देखें क्या हैं। मैं तारुफ करवा देता हूं, 3 मेहमान हमारे पास फोन पर और 2 मेहमान हमारे पास स्टूडियो में। सईद इकबाल साहब का मैं पहले तारुफ कराऊंगा नाज़रीन, ये पाकिस्तानी यूके से है। मैं इनको जानता नहीं हूं, इन्होंने फेसबुक के ऊपर मुझसे रब्ता किया, बताया कि इनके पास एनी शाहिदीन के बहुत सारा नैरेटिव है जिसमें बताया गया जी कि जो कराची के इम्तिहान हुआ उसके अंदर नकल ऐसी चली कि अल-अमान हफीज। अनवार अहमद जैद साहब जो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं, और शरफुज़्ज़मा साहब जो चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ लाइन पर है। इन तीनों का मैं मशकूर हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ नफीसा शाह साहिबा जो दुख्तर हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की, लेकिन वजह शोहरत ये नहीं है, मेंबर कौमी असम्बली, और उसके साथ आपने कह दिया पहले चेयरमैन MCHT. There's a reason why, and I'll explain that to you. There's a reason because I spoke to your father and he spoke exclusively about how great education system was in Sindh. तो इस वजह से मैंने लिंक दिया, and since your sister is also the education secretary, therefore there's a family link. और आप इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब जो तालीम से इनका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, पंजाब के अंदर बड़े आप बातें करते हैं कि जब हमने बड़े रेवोल्यूशन लाए तालीम के अंदर, हमने क्या कि स्कूल हमने दिखाए। लेट मी फर्स्ट गो टू सईद इकबाल साहब। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। सईद साहब ये तो वाज़ेह हो गया कि मैं आपको जानता नहीं हूं, ना मेरी आपके साथ मुलाकात है, फेसबुक के ऊपर आपने रब्ता किया। ये किस चीटिंग की आपके पास शवाहिद है, क्या हुआ उस इम्तिहान में, क्यों आप इतने परेशान हो गए कि आप यूके में बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालीम का क्या बनेगा? क्या सर, हुआ ये है कि मंडे 18 को जो एग्जामिनेशन शुरू हुए SSC के, उसमें मेरे तो बहुत ही करीबी जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। तो हुआ ये कि वो जब सेंटर से आए तो मैं उनसे डेली बेसिस पे स्काइप पे भी और फेसबुक पे और ट्विटर पे मैं उनसे राब्ते में रहता था। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने जो हालत बताई है वो नागुफ्ताबे है। पहले ही हम बहुत से अच्छे हालात से नहीं गुजरे। क्या बताया उन्होंने, क्या बताया जो आपको परेशानी हुई? सर देखिए, जब 9:30 बजे पेपर शुरू होना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 9:30 इन मॉर्निंग में था, तो हो ये रहा है कि वो जो है एग्जाम से पहले मीडिया की टीम जब आती है तो वो मीडिया की टीम्स को जो है ना देख के लोग आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब वो नकल वगैरह टीचर वगैरह नहीं करने देते। और जब उसके बाद मीडिया टीम चली जाती है तो उसके बाद वो नकल शुरू हो जाते हैं। पूरी क्लास के अंदर गाइड्स ऐसे बिखरी पड़ी हुई है, उसमें से नकल, बल्कि टीचर्स ये कह रहे हैं कि आप एक दूसरे से शेयर करें वरना मैं नकल नहीं करने दूंगा। एक दूसरे के साथ शेयर करें वरना मैं नकल नहीं करने दूंगा, वरना मैं किसी को भी नकल नहीं करने दूंगा। अच्छा, सारे नकल करें तो ठीक है, वैसे इसके अलावा नकल जायज नहीं है। हाँ, वो पीपल पार्टी की जो हुकूमत है वो मसावियत की कायल है ना, तो ये मसावत का ही है। पीपल पार्टी की हुकूमत ये सारा पंजाब के अंदर भी हमने ये देखा, लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या, तो व्हाई आर यू सो डिस्टर्ब्ड? पाकिस्तान के अंदर लोग कहेंगे जो होती रहती है, हमने भी नकल मारी थी, इसमें क्या मसला क्या है आपका?
سر میں نے ایک بہت ہی اچھے اسکول سے پڑھا جہاں سے قائد اعظم نے بھی پڑھا. پھر اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا فارمیسی کے اندر. پھر میں یو کے میں مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے میں نے اپنا ماسٹرز کیا. سر کنسرن یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے تو ہمیں ان کو بینیفٹ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے یا قریبی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ساری دنیا نقل کر کے پاس ہو رہی ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کوچنگ سینٹر جانے کی, تیاری کرنے کی یا پڑھنے کی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خربوزے کو دیکھا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. انور احمد زید صاحب, نقل ہو رہی ہے, ہوئی ہے اس مرتبہ, کافی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے؟ احمقوں کی جنت میں رہنا ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ نقل بہت زیادہ ہوئی اور اس مرتبہ زیادہ ہوئی, یہ زیادہ بڑے احمقوں کی جنت میں رہنا ہوگا یا دوزخ میں رہنا ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ بتدریج اس افریط کو قابو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 بچوں میں سے ایک بچہ ان کا ڈاکٹر بنے گا اور دوسرا انجینئر اور تیسرا کچھ اور, تو اس وقت اس سے نہیں پوچھا جاتا نہ اس کے ایپٹیٹیوڈ کا, نہ ایٹیٹیوڈ کا, نہ اس کے رجحان طبع کا خیال رکھا جاتا ہے. پھینک دیا اس کو دنگل کے لیے رنگ میں. اب وہ پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے کہا ہے تو یہاں تک میں آ گیا ہوں, باقی پھر آپ بھی میری مدد کریں اور دوسرے بھی ذرائع میں استعمال کروں گا. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. والدین اتنے تگڑے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی خواہشات کو پورا کرتے وہ پیپر بھی ایکسس کر لیتے ہیں. کون نہیں ایکسس پیپر کا نہ ہونا یہ تو غلط بات ہے, لیکن کون نہیں جانتا کہ والدین, ہر آدمی, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نقل بہت بری چیز ہے, لیکن جب اس کے گھر کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے تو ہو جائے, باقیوں کے لیے بری بات ہے. یہی چیز غلط ہے. تو فالٹ والدین کا ہوا پھر نہیں, والدین کا بھی, میں نے یہ نہیں کہا صرف والدین کا. اب اساتذہ پر آ جائیے, پڑھائیں اگر نہیں تو پھر وہ کیسے آ کے ان سوالات کا جواب دے گا جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو یہاں والدین کا بھی. آپ سے ایک اسپیسیفک سوال پوچھوں, آپ چیئرمین ہیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی, جو وجہ پروگرام بنا ہے, وجہ خبر بنا ہے آج کل, اور بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ کچھ. جی, کیا آپ نے کوئی تحقیق کنڈکٹ کی کہ اس سال امتحان جو ہوئے, یہ پچھلے سال جو امتحان ہوئے, کتنے فیصد نقل چلی؟ Is there a percentage available that I can quote تاکہ ہم اسٹوڈیو میں ڈسکشن کریں؟ پہلے میں یہ بتاؤں کہ اس مرتبہ 18 تاریخ سے امتحان شروع ہوئے ہیں اور آج دوسرا پرچہ تھا میٹرک کا, اس لیے 3 دن صرف ہوئے ہیں, یعنی گیپ کے بعد 9th اور 10th کے. پچھلی مرتبہ کی بات الگ, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس کو اندر سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں عرض کروں کہ اس مرتبہ جو پیپرز آ رہے ہیں ان کا پیٹرن بدلا ہوا ہے. 20% MCQ ہے. میں اس پہ آؤں گا بھی, لیکن دیکھیں تبدیل تو آپ اس کو کہتے ہیں جس کا ادراک رکھتے ہو. ادراک اس چیز کا رکھتے ہیں اس کے اوپر معلومات, اور معلومات وہ ہوتی ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹ ٹیبولیٹ کی ہوئی ہیں. Do you have a profile of the cheating in these examinations? Is there a statistically established profile available? جی بالکل, ہمارے یہاں ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے پاس یہ اسٹیٹسٹکس. وہ کیا بتاتا ہے کتنے فیصد چیٹنگ ہوتی ہے؟ اب اس مرتبہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں خاصا کم, اس لیے کہ ہم نے پیٹرن بدلا, اور اس کا اب نتیجہ تو ظاہر امتحان ختم ہونے کے بعد اب اندازہ کریں گے کہ پوزیشن کیا ہے. لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس مرتبہ قابو پایا گیا ہے. یہ امتحانات کے نتائج, امتحانات کی تکمیل کے فوراً شرفت زمان صاحب میرے ساتھ رہیے گا, آپ کے پاس بریک کے بعد آؤں گا. لیٹ می کم ٹو دی اسٹوڈیو. نفیسہ یہ بتائیے گا, یہ خبریں آپ تک بھی پہنچے ہوں گی اور آپ تعلیم کے بڑے قریب ہیں, NCST چلا رہی ہیں, ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل سینٹرل پوائنٹ دیئر. کیوں خبر بن رہی ہے نقل کے اوپر آج کل؟ دیکھیں, یہ نقل پہلے تو آج کا نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ میڈیا نے اس کو ایکسپوزے دیا ہے, اور اس قسم کے دینے چاہیے سو دیٹ ایک اور پریشر یہ بلڈ اپ ہو ہمارے انسٹیٹیوشنز پر. لیکن یہ جتنا مجھے اندازہ ہے کہ ضیاء ایئرز سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے نقل کا, اور کافی ایسکلیٹ ہوا ہے. میں ناظم رہ چکی ہوں اور میری یہ کنسرن بہت زیادہ رہی ہے کہ جب بھی یہ بورڈ کے ایگزامینیشنز ہوتے تھے تو ہم ڈسٹرکٹس میں جا کر 144 لگا دیتے تھے, کیونکہ کبھی دیواروں کے پیچھے جو ہیں وہ بھی مطلب, تو یہ پرابلم جو ہے وہ آج کا نہیں ہے, یہ ایک پرابلم اور نقل روکنے کے لیے. جی, مشرف کے ٹائم میں when I was ناظم, تو یہ سسٹمک ایشو ہے. اب میں اپنے علاقے میں جو پروگریس ہمارا سکھر بورڈ سے لگتا ہے, تو I have been monitoring and I can say for sure کہ نقل ہے. نقل یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ایلیمنیٹ کیا ہے, لیکن پہلے سے زیادہ کم ہے. اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ آپ اوور دا ایئرز پاس پرسنٹیجز دیکھ لیں کہ اگر ایک بورڈ میں آپ کے پاس پرسنٹیج آپ کی جو ہے وہ کم ہوتی مطلب a lot of people are failing,
children are failing, that means कुछ ना कुछ आपकी ट्रांसपेरेंसी है। होता नकल गलत मार रहे हैं। ये है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि पूरा अकल चाहिए ना, अगर बेवकूफाना अंदाज से मार रहे हैं। सिर्फ ये एक इसको सिस्टमिक तरीके से देखना चाहिए, और उसमें एक चीज यही है कि क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्राइसिस, और हम सब एडमिट करते हैं कि हम एफर्ट्स हमें करने हैं, और इस वक्त जो हुकूमत ने ये रिकग्नाइज करके ये स्लोगन खुद दिया है कि हमें एजुकेशन की इमरजेंसी और उसको रिकग्नाइज करना है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं। इम्तिहान नहीं चला तो सकते, जो कमरा इम्तिहान इंतजामी तौर पर मैनेज नहीं कर सकते, कमरा इम्तिहान मैनेज नहीं कर सकते। एक कमरा नहीं है ना, हजारों कमरे हैं, तो अगर हजारों ब्यूरोक्रेट्स हैं, एजुकेशन सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। लेकिन आप ये भी चेक करें, मेरे ख्याल से एक ये होगा कि छापे कितने बच्चे पकड़ते हैं और उन पे एक्शन होता है। Let me get a quick take from you. Endemic है, ये इंतजामी मसला है, ये क्वालिटी क्या है? ये स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस का इशू है। मुख्तलिफ जहाँ जहाँ हमारी हुकूमतें मौजूद हैं सब सूबों में, उन्होंने ये फैसला करना है कि ये किस हद तक तरजीह है इस नकल को रोकना, और जो रिकॉर्ड है हमारा, नकल तो हमेशा से होती रही है, लेकिन जहाँ हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मियां शहबाज शरीफ ने पहले दौर में भी 97 to 99 इसको एक प्रायोरिटी बनाया। वो अभी भी जब मुल्क में होते हैं तो खुद जाते हैं, छापे मारते हैं सेंटर्स के ऊपर। खुद चीफ मिनिस्टर छापे मारता है सेंटर के। यू थिंक इट्स एफिशिएंट गवर्नेंस? नहीं, उन्होंने, उनकी इंस्ट्रक्शन है कि तमाम डीसीओज और उनके जो टीम है कैबिनेट की, वो उनकी ड्यूटियां लगती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वो उनको मैनेज करते हैं, और वो रैंडमली ही पिक्स एनी डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्स के दौरान वो जाके देखते हैं। एक तो ये है। दूसरा, अगर आप नोट करेंगे तो उन्होंने फिर खास तौर पे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के मामले में उन्होंने फिर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया तमाम बोर्ड्स को इक्वलाइज करने के लिए, जिसकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, ताकि कम से कम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के मामले में एक फेयर प्लेइंग फील्ड सबको मिले। जो बच्चा इस निजाम में से, जो सईद साहब का इशू है, जिस बच्चा निजाम में से गुजर गया ना, आप एंट्रेंस के ऊपर जितने मर्जी ब्लॉक लगा लें, जिसने देख लिया कि नकल के जरिए आप बाईपास कर सकते हैं निजाम को, आप उसको रोक नहीं सकते। नहीं, लेकिन हमें बच्चे का जहन बदल जाता है। ये है कि जहां हुकूमतों की ये प्रायोरिटी होगी, नकल को रोकने की एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग होती है बाकायदा। इस साल भी हुई है, तमाम डीसीओस को, तमाम मिनिस्टर्स की ड्यूटीज लगी हुई हैं ताकि वो, उनके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं फिक्स। आई अपोलोजाइज फॉर दिस। नाज़िम, मैं ब्रेक में जाता हूं, ब्रेक के बाद शरफुल जमान साहब से बात करेंगे, पैनल से ही बात करेंगे। नकल पाकिस्तान के अंदर होती है, हम कहते हैं होती रहती है, उसको रोकने की जरूरत है। होती क्यों है नकल पाकिस्तान के अंदर? बड़ों ने जो एग्जाम्पल सेट किए उसको भी फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ इट्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव।